अस्सलाम वालेकुम। दुनियादारी थोड़ी निभानी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत आम एक माशरे में एक फैला हुआ है कि दुनियादारी के नाम पे अल्लाह के हुक्म को तोड़ना इतना आम हो गया है और कहते हैं दुनियादारी तो करनी पड़ेगी। ये गलतफ़हमी है, ये दुनियादारी नहीं है, ये शैतानदारी है। जहाँ अल्लाह के हुक्म को तोड़ना पड़ता है, प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ना पड़ता है, रस्म खुराफात को अपनाना पड़ता है, शरीयत के हुक्म को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद आप दुनियादारी का नाम लेते हैं, ये दुनियादारी नहीं है, ये शैतानदारी है। अरे अल्लाह ने किसी चीज़ को हमारे को मना नहीं किया है, अल्लाह ने अपनी टर्म एंड कंडीशन दी है और उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी ज़िंदगी की हर एक चीज़, शादी ब्याह, खाना, फंक्शन, रहना, उठना बैठना सब कर सकते हैं। बस उसकी कंडीशन के हिसाब से करना है, बस वो। और आप उसके खिलाफ जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो कि अल्लाह ने उसको हुक्म नहीं दिया या उसको करनी नहीं चाहिए थी और आप बोलेंगे दुनियादारी तो करनी पड़ेगी। तो ऐसी दुनियादारी जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ के करी जाए, ये दुनियादारी नहीं, ये हमारी गलतफ़हमी है। आज माशरे में बहुत आम हो गया है, हम गुनाह पे गुनाह आम कर रहे हैं और सोचते हैं दुनियादारी तो करनी पड़ेगी, इस दुनिया में रहना है तो करना ही पड़ेगा। ये आपकी गलत सोच है। आपको दुनिया में रह के अगर आप ये सोच रहे हैं कि गुनाह करने ही पड़ेंगे, तो ये गलतफ़हमी है। अगर कोई नाराज़ होता है दुनियादारी के लिए, ज़्यादातर जो दुनियादारी होती है वो इस वजह से भी होती है कि लोग नाराज़ हो जाएँगे। और फिर एक चीज़ होती है कि खुद ही अकीदा ही नहीं है, वो गलत ही नहीं मानते गलत चीज़ को। तो जो दुनियादारी के आड़ में इस्लाम की कंडीशन तोड़ी जाए, जिस रस्म खुराफात को करा जाए और जिस शिर्क और बिदअत की चीज़ों में घुसा जाए, उन चीज़ों को करके दुनियादारी समझना, ये दुनियादारी नहीं, ये हमारी गलतफ़हमी है। अल्लाह इसका हिसाब लेगा। अल्लाह ने जिस चीज़ को मना करा है वो मना ही है। वो दुनियादारी के करने के चक्कर में जायज़ नहीं हो सकती, वो गलत है तो गलत ही रहेगी। दुनियादारी कीजिए लेकिन जहाँ अल्लाह के हुक्म को तोड़ना पड़े, प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ना पड़े, शरीयत के हुक्मों को तोड़ना पड़े, ऐसी दुनियादारी को साइड में रखिए।